अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सहाफ़ियों की जो जिम्मेदारी होती है वो ये नहीं है कि किसी की मुखबरी करें, कोई लीडर के बात कहें, कोई पुलिस वालों के साथ मिले और कुछ ऐसे न्यूज़ बनाकर उनको खुश करें। ये हरगिज़ एक सहाफ़ी की, एक जर्नलिस्ट की, एक जिम्मेदार चैनल की यकीनन कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी ये है कि अवाम के मसलों को उजागर करें, हुकूमत के पॉलिसियों को अवाम तक लाएं और जो हमारे मुल्क में जो गैर कानूनी तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है, जो अवाम की सहूलत के लिए तो काम को किया जाता है लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन अवाम तक पहुंचाए, वो मंजर-ए-आम पे लाएं। सहाफ़ियों की ये जिम्मेदारी है और कुछ सहाफ़ी बड़ी ईमानदारी से, बेबागी से इसको निभा रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन सहाफ़ियों को, उन अखबारात को, उन चैनल वालों को जिसने ये जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया, इसलिए कि मीडिया इस मुल्क का चौथा सुतून है। यही वजह है कि ये सारे चीज़ों को किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ सहाफ़ियों की वजह से, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो सहाफ़ी तो नहीं होंगे बल्कि वो एक ब्रोकर और मुखबिर की शक्ल में इस पेशे में शामिल हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ पर एक्रेडिटेशन कार्ड का सवाल आता है तो हम वाज़ेह कर दें कि एक्रेडिटेशन कार्ड ये साबित नहीं कर सकता कि आप एक सहाफ़ी है या आपका कोई चैनल है। एक्रेडिटेशन कार्ड हुकूमत की जानिब से आपको सहूलत के लिए दिया जाता है, आप उसके थ्रू सहूलत लें और आप उससे कुछ फ़ायदे लें। ये हर किसी को नहीं दिया जाता। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पे धांधलियाँ होती हैं। जो अखबारात प्रेस में जाकर वहाँ पर महीने 2 महीने की कॉपीज हर डेट की जमा करके एक अखबार का बंडल बनाते हैं और सबमिट करते हैं और एक्रेडिटेशन कार्ड लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकल अमली तौर पर जो एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी है, एक अखबार की जिम्मेदारी है, एक चैनल की जिम्मेदारी है, एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी है, उससे कोसों दूर है। आई कार्ड तो बन रहा है लेकिन रिपोर्टिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अब कुछ लोग एक्रेडिटेशन कार्ड की एक बहस कर रहे हैं। शायद उनको पता नहीं कि एक्रेडिटेशन कार्ड किसको कहते हैं और क्या काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग एक्रेडिटेशन कार्ड को भी आम कर चुके हैं। लैंड ग्रैबर्स के पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, रोडी शूटरों के पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, हत्ता के एक हज्जाम के पास भी एक्रेडिटेशन कार्ड है। हमने जब तहकीक की तो ये पता चला। बड़ी अफसोस की बात है। यानी हर माहाना उनसे कुछ रकम ली जाती है और उनको एक्रेडिटेशन कार्ड दिया जाता है। ये भी धंधा बड़े ज़ोर और शोर से चल रहा है। इसीलिए क्राइम टुडे न्यूज़ और ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, हम इस पर पिटिशन डालेंगे कोर्ट में और INPR कमिश्नर को भी एक नोटिस देंगे कि किस तरह से वो जो फॉर्म पे लिखे थे एक्रेडिटेशन कार्ड किसको देना है और वो किसको दिए हैं, वो सारी रिपोर्ट मंगवाएंगे और उस पर हम तहकीक करेंगे कितने कितने मुखबिरों के पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, जो जर्नलिज्म की एक लाइन भी नहीं लिख सकते, जो एक भी न्यूज़ बनाकर नहीं डाल सकते, वो सिर्फ एक्रेडिटेशन कार्ड लेकर लोगों को डराते फिरते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। ये बहुत जल्द आपके सामने इस बात को रखा जाएगा और मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बार बार एक्रेडिटेशन कार्ड का सवालात करना बंद करें, वरना आपका भी एक्रेडिटेशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। इसलिए कि जो जिम्मेदार चैनल काम कर रहे हैं वैसे काम आपको भी करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसको पूरी ईमानदारी से काम करें क्योंकि आपके पास एक्रेडिटेशन कार्ड हैं। तो इसके लिए हम बहुत जल्द ये मुहिम शुरू करने वाले हैं और वो पुलिस ऑफिसरों को भी हम कहना चाह रहे हैं कि वो पहले समझने की कोशिश करें कि एक्रेडिटेशन कार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 से 60 लोग हैं तो वहाँ पर 4, 5, 6, 7, 10 लोगों को दिया जा सकता है, हर किसी को नहीं दिया जा सकता। समझने की ज़रूरत है कि हर किसी के पास एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं रह सकता, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर ये समझने की कोशिश हरगिज़ नहीं कर रहे हैं कि एक्रेडिटेशन कार्ड की कोई अहमियत नहीं है। हमारे पास तो कोई अहमियत नहीं है, क्राइम टुडे न्यूज़ के पास एक्रेडिटेशन कार्ड की कोई अहमियत नहीं है।
उसकी अहमियत उन लोगों को है जो उससे फायदे उठाएं, जो उसको बताकर अपनी दुकान चलाएं, वैसे लोगों के पास। हम तो शुरू से ही अवाम के दरमियान हैं और रहेंगे। और मैं समझता हूं कि ऐसे जितने चैनल्स हैं और जितने लोग हैं जिनके पास एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपने काम पे अंजाम दें, अपने काम को करें, ताकि हम अवाम के मसलों को उठा सके और जो सही हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को हम निभाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज से बाज आ जाए, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पे सारे तकरीबन लोगों के एक्रेडिटेशन कार्ड कैंसिल होंगे, फिर उसके जिम्मेदार हमको ना खड़ाएं। हम ये वाज़ेह तौर पे कहना चाह रहे हैं। और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि जहां कहीं पर भी, आजकल तो हर जगह प्रेस बोल के फिर रहे हैं लोग, उनकी तहकीक करें, उनका एक आईडी कार्ड चेक करें और आईडी कार्ड पर आपको पता चलेगा कि कौन सा चैनल का ये आदमी है। अगर कोई फेक होता है जो चैनल ही नहीं है, उसका कार्ड बना के प्रेस बोल के फिर रहा है, उस पर यकीनन कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे भी लोग बहुत कुछ हो गए हैं जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, जिसको प्रेस का नाम नहीं, प्रेस का मतलब नहीं मालूम, जिसको मीडिया का मतलब नहीं मालूम, वो लोग भी कार्ड लेकर घूम रहे हैं, स्टिकर लगा के घूम रहे हैं। शायद ऐसे लोगों की वजह से जो यकीनन जो काम करने वाले जेन्युइन पर्सन हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं, दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं, जो स्टिंगर्स हैं, वो लोग ये बात को समझ लें कि आप जो फील्ड पे फिरते हैं, जो स्टिंगर्स है, जिसको स्टिंगर को भी एक्रेडिटेशन कार्ड निकाल के दिया गया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, वो समझ लें कि एक्रेडिटेशन कार्ड की कोई अहमियत नहीं है, वो अपनी जगह है। वो साबित हरगिज नहीं कर सकता कि आप जर्नलिस्ट हो या नहीं हो। इस बात को समझने की कोशिश करें। वो हमारे लिए एक सहूलत की चीज़ है। अगर हम उसको लेंगे तो हमको कुछ सहूलत मिलेगी, हम नहीं लेंगे तो कोई सहूलत नहीं मिलेगी। बस यही काम एक्रेडिटेशन कार्ड का है, उससे हटके उसका कोई दूसरा काम नहीं है। पहले ये समझ लें, उसके बाद ही आप एक्रेडिटेशन के बारे में बात करें। उम्मीद है कि समझेंगे और हम 4-5 दिन या लॉकडाउन होने तक हम देखेंगे। फिर अगर ऐसे ही कुछ बातें होती रही, फिर ऐसे ही कुछ वाक़यात हमको देखने को मिले, तो यकीनन हम जो भी अंजाम हो, जो भी फैसला हो, हमको कानून पे भरोसा है, हम यकीनन कोर्ट को जाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ पिटीशन डालेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ हम जो जवाब मांगेंगे INPR कमिश्नर से। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने जर्नलिस्ट के पास एक्रेडिटेशन कार्ड थे, अब नहीं है, ये भी वाक़या सामने आएगा। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।